हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड, जिसमें हमने प्रथम व्यक्ति कवर कर लिया अपने। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हमारी प्रथम महिला रहेगी, उत्तराखंड की प्रथम महिलाएं। ठीक है, कि कौन सी महिला किस पोस्ट पर थी और उनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है और कहाँ पर वो प्रथम रही है, मतलब हर तरीके से प्रथम है वो। ठीक, अवार्ड के मामले में वो कोई पोजीशन मिली हो, कोई उपाधि मिली हो, उनको हर तरीके से प्रथम है वो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है। देखिए, एक तरफ मैंने लिख रखा है प्रथम महिलाएं और एक तरफ है उनके नाम। ठीक, उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे पद्म भूषण मिला, उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे पद्म भूषण मिला है वह है कमल इंदुमती शाह, जिसको 1958 में मिल गया था। उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसको पद्म भूषण मिला है वह है कमल इंदुमती शाह 1958 में। ठीक, दूसरी पद्मश्री, उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे पद्मश्री पुरस्कार मिला वह है गौरापंत शिवानी। ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है गौरापंत शिवानी। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला है वह है हमारी बबली। उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला है वह है हमारी बबली। ठीक, उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, ठीक, वो है हंसा मनराल। 2001 में मिल गया था इसका, वो है ये वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, इसके बारे में मतलब कि जब वो आएंगे ना हमारा व्यक्ति विशेष, तो उसमें मैं आपको पूरा डिटेल से कराऊंगा, नहीं है ना। फिलहाल तो मैं आपको, ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो, इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको। ठीक, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता हंसा मनराल। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला रेणु कोहली 2015 में। ठीक है, देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम महिला वह हंसा मनराल। उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है हंसा मनराल 2015। ठीक, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? उत्तराखंड की प्रथम महिला जो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार मिला है वह हमारी एकता बिष्ट, जिसको 2017 में मिल गया था। ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार मिला है कौन है? एकता बिष्ट, 2017 मिला इसको। ठीक है, हर बार में एक क्वेश्चन में 2 बार बोल रहा हूँ ताकि अच्छे से याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, प्रथम मिस इंडिया, उत्तराखंड की प्रथम महिला जो मिस इंडिया रही है निहारिका सिंह 2005। उत्तराखंड की प्रथम महिला जो मिस इंडिया रही है जिसे मिस इंडिया का खिताब मिला है निहारिका सिंह 2005। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्त करता उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला है कौन है? अमृता रावत। उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला है अमृता रावत। लोकसभा सांसद, उत्तराखंड की प्रथम महिला जो लोकसभा सांसद रही है कमल इंदुमती शाह है। उत्तराखंड की प्रथम महिला जो लोकसभा सांसद रही कमल इंदुमती शाह। ठीक, लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य, लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन है? सुधा पांडे। एक बार फिर से सुन लीजिए, लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सांसद कौन है और सदस्य कौन है? सुधा पांडे। लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य, ठीक है, ये अध्यक्ष नहीं, कभी आप सोचने रहो कि अध्यक्ष वगैरह है, लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य है ये सुधा पांडे। एवरेस्ट विजेता, यानी कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला, ये उत्तराखंड की भी है और भारत की भी है और विश्व की 5वीं है। ठीक, बिछेंद्री पाल, जिसने 24 मई 1984 को यानी कि 84 में एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, मतलब कि एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। ठीक है, बिछेंद्री पाल। उत्तराखंड की प्रथम महिला लेखिका विद्यावती डोभाल। प्रथम महिला IAS ज्योतिराव पांडे। उत्तराखंड की प्रथम महिला IAS ज्योतिराव पांडे। प्रथम पुलिस महानिदेशक
उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य। प्रथम महिला मेजर, उत्तराखंड की प्रथम महिला मेजर जनरल कौन है? उत्तराखंड की प्रथम महिला मेजर जनरल माया टम्टा। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला विष्णु देवी साहा। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला विष्णु देवी साहा है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। कोई चीज़ समझ में ना आई होगी तो आप मेरे को बता दीजिए, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से बता दे रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाए। ठीक, क्योंकि ऐसा होता है लिखने में थोड़ी गलती हो जाती है, आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए ही मैं दोबारा से आपको एक बार और पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे पद्म भूषण मिला है कमल इंदुमती साहा, जिसको 1958 में मिला है। ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है वो है गौरापंत शिवानी। प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता उत्तराखंड की प्रथम महिला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता बबली। उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है हंसा मनराल, 2001 में मिल गया था इसको। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता रेणु कोहली, 2015। देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्तकर्ता देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्तकर्ता हंसा मनराल, 2015। देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता एकता बिष्ट, 2017। प्रथम मिस इंडिया, उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसे मिस इंडिया का खिताब मिला है निहारिका सिंह, 2005। प्रथम महिला जिसे उत्कृष्ट विधायक सांसद का पुरस्कार मिला है वह है अमृता रावत। प्रथम लोकसभा सांसद कमलेंदुमती साहा। लोकसभा आयोग की प्रथम महिला सदस्य सुधा पांडे। उत्तराखंड की प्रथम महिला, ये उत्तराखंड की भी और देश की भी है। ठीक है, ये एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बिछेंद्री पाल। महिला लेखिका, उत्तराखंड की प्रथम महिला लेखिका विद्यावती डोभाल। प्रथम महिला IAS ज्योतिराव पांडे। प्रथम पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य। प्रथम मेजर जनरल माया टम्टा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला विष्णु देवी साहा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है, कवर कर दिया है। और इसके बाद में आप एक और वीडियो आएगी जिसमें ये पूरा कवर हो जाएगा। नहीं तो उसमें कवर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं तीसरी वीडियो बना दूंगा इसकी। वैसे कोशिश करता हूँ इसमें हो जाए, इसमें वैसे होगा नहीं है, हाँ दूसरी में हो जाएगा वैसे लगभग। करने की कोशिश करूँगा, नहीं भी हुआ तो उसको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अगली वीडियो में जरूर कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, चाहे इसको कैसे ना कैसे करके खत्म कर दूंगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा खत्म। स्टूडेंट बस आप ना पढ़ते रहिए लगातार, जब तक आप पढ़ोगे ना आपके अंदर उम्मीद लगी रहेगी कि हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एक बार पढ़ाई छोड़ दी ना तो आप 0 पे पहुंच जाओगे, बिल्कुल 0 लेवल पर। ठीक है, अच्छा हमारे ना एक वो है राइटर है हमारे राहुल संस्कृत्यायन, तो उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं आज ना। ठीक, एक हमारे राइटर हैं राहुल संस्कृत्यायन। ठीक, राहुल संस्कृत्यायन, राहुल संस्कृत्यायन। ठीक है,
राहुल संस्कृत यायन, राहुल संस्कृत यायन। ठीक, तो ये हमारे एक राइटर है। देखो क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारे वो है श्रीदेव सुमन, उनकी वाइफ का क्या नाम है। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा व्यक्ति विशेष के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक साहित्यकार थे, इतिहासकार थे। ठीक, ये मतलब लेखक थे, क्या नहीं मतलब ये है, तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। राहुल संस्कृत यायन कौन थे? तो एक क्वेश्चन तो ये है इनका कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। इनका जन्म, राहुल संस्कृत यायन का जन्म कब हुआ था? इनका हुआ था 9 अप्रैल 1893 को पंधा गांव, आजमगढ़ जिला, आजमगढ़ जिला यूपी। ठीक, अगर इनके बाद जन्म की बात आ जाती है तो राहुल संस्कृत यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को पंधा गांव, आजमगढ़ जिले में हुआ था, जो कि यूपी में पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, ये उत्तराखंड में कब इन्होंने निवास किया अपना? उत्तराखंड में निवास 1950 में इन्होंने उत्तराखंड में अपना निवास किया। ठीक, नंबर 3, इनको उपनाम, उपनाम इनका उपाधि, उपाधि थी इनकी, इनकी उपाधि, उपाधि थी इनके महापंडित। अगर आपसे पूछा जाए कि महापंडित किसे कहा जाता है तो राहुल संस्कृत यायन को कहा जाता है। 4, घुमक्कड़ कवि किसे कहा जाता है? घुमक्कड़ कवि, घुमक्कड़ कड़, हाँ घुमक्कड़, घुमक्कड़, घुमक्कड़ कवि, घुमक्कड़ कवि भी इन्हीं को कहा जाता है। राहुल को, राहुल संस्कृत यायन को, इनको ही घुमक्कड़ कवि कहा जाता है इनको। नंबर 5, अच्छा, घुमक्कड़, इनको घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, इसलिए इनको घुमक्कड़ कवि कहा जाता था। इन्होंने ही एक यात्रा वृत्तांत लिखा है अपना। यात्रा वृत्तांत तो काफ़ी सारी है वैसे, उनको यात्रा वृत्तांत नहीं था वो, हाँ यात्रा वृत्तांत ही है, यात्रा वृत्तांत, उनका यात्रा वृत्तांत है घुमक्कड़ घुमक्कड़ शास्त्र, इनका एक यात्रा वृत्तांत है घुमक्कड़ शास्त्र। ठीक है, देखिए राहुल संस्कृत यायन का जो जन्म हुआ था 9 अप्रैल 1893 को पंधा गांव, आजमगढ़, जो कि यूपी में पड़ता है, यूपी का एक जिला पड़ता है आजमगढ़, उसका गांव है पंधा। ठीक है, पंधा गांव, पंधा को 15 से याद कर लेना, बस तारीख की इंपॉर्टेंट है, वर्ष याद कर लेना 1893 में। ठीक है, उत्तराखंड में इनका निवास, मतलब कि ये यूपी से है ना, उत्तराखंड में कब आए थे? ठीक, 1950 में इनका, इन्होंने नैनीताल में, नैनीताल में इन्होंने अपना निवास किया था। उपाधि इनकी महापंडित की उपाधि मिली हुई थी इनको। घुमक्कड़ कवि भी राहुल संस्कृत यायन को कहा जाता है। यात्रा वृत्तांत इनका घुमक्कड़ शास्त्र। ठीक है, आज पूछा जा सकता है घुमक्कड़ कवि किसे कहा जाता है, तो आप बता देना राहुल संस्कृत यायन को। ठीक है,
अब अच्छा, इनकी एक रचना है, इनकी क्या है, मध्य एशिया का इतिहास। इनकी एक रचना है मध्य एशिया का इतिहास। अगर आपसे पूछ लिया जाए मध्य एशिया का इतिहास किस कवि की है, तो आप बता देना राहुल संस्कृत्यायन की है। ठीक है, इसी किताब के लिए इनको 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मिला। ठीक है, क्वेश्चन देखो कितने बन गए इससे। मध्य एशिया का इतिहास, मध्य एशिया का इतिहास पुस्तक किसकी है, राहुल संस्कृत्यायन की। किस पुस्तक के लिए राहुल संस्कृत्यायन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? मध्य एशिया का इतिहास कब मिला? 1958 में। ठीक है, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे, इसलिए बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनकी मृत्यु कब हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 14 अप्रैल 1963। इनकी मृत्यु हो गई थी 1963 में दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग, इनकी मृत्यु हुई थी दार्जिलिंग इनकी मृत्यु हुई थी दार्जिलिंग 14 अप्रैल 1963 को। दार्जिलिंग जो कि पड़ता है पश्चिम बंगाल। 1963 में दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हो गई। 14 अप्रैल 1963 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये लिख दी मैंने, मृत्यु। ठीक है, दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल में इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनको 1963 में ही पद्म भूषण मिल गया था। पद्म भूषण पूछ सकता है राहुल संस्कृत्यायन को पद्म भूषण कब मिला, तो आप बता देना 1963 में मिला है। ठीक है, 1963 में। क्वेश्चन नंबर 8, इनका एक उपन्यास है, भागो नहीं दुनिया बदलो। भागो नहीं दुनिया बदलो, यह उपन्यास किसका है? राहुल संस्कृत्यायन का। देखिए, मध्य एशिया का इतिहास नामक पुस्तक किसकी है? राहुल संस्कृत्यायन की। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी पुस्तक के लिए मिला? मध्य एशिया का इतिहास। कब मिला? 1958 में। 14 अप्रैल 1963 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुई थी। ठीक है, और इनको पद्म भूषण कब मिला? 1963 में। एक इनका उपन्यास है भागो नहीं दुनिया बदलो। ठीक है,
अच्छा अच्छा, इनके जो है ना कविता, कुछ कविता है इनकी, कौन कौन सी है? राज संस्कृत यानी कुछ कविता है, कौन कौन सी कविता है इसकी? वोल्गा से गंगा, कर्नेल की कथा, वोल्गा से गंगा, कर्नेल की कथा, और कौन सी है? बहुरंगी बहुरंगी परी, बहुरंगी मधुपरी, और तेरी सतरी के बच्चे, सतरी सतरी के साथ सतमी, सतमी के बच्चे, सतमी के बच्चे, ये वो इसकी कविता है। कविता आ जाती है, कहानी आ जाती है, ठीक है। तो ये इसकी कहानी कौन कौन सी हो गई? वोल्गा से गंगा, कैनाल की कथा, वो सॉरी कनेर की कथा, बहुरंगी मधुपरी, सतमी के बच्चे, यानी कि कविता जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कुछ यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत, एक तो वो तो मैंने बताया जाता तुम्हें खुद, घुमक्कड़ शास्त्र, ठीक है। और इससे अलग है किन्नरों का देश, किन्नरों का देश, और लद्दाख की यात्रा, लद्दाख की यात्रा, लद्दाख मेरी यात्रा, लद्दाख की यात्रा क्या था वो? मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, और रूस के 24 वर्ष, रूस के 24 वर्ष, सॉरी रूस के 25 वर्ष, रूस के 25 वर्ष, रूस के 25 वर्ष। देखिए स्टूडेंट, आपसे अगर कविताएं पूछ ली जाए, क्योंकि इनमें कंफ्यूज करेगा आपको बहुत ज़्यादा। एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है कि इनमें से कौन सा यात्रा वृत्तांत है, कौन सी कविता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको अलग अलग करके बता दिया है, ठीक है। यहाँ से पूछ लिया जाता है राहुल संस्कृत यान का इसमें से कौन सा यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। तो कोई से भी 3 ऑप्शन इसमें दे देगा, एक इसमें से दे देगा, इन तीनों में से आपको एक को बताना होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये यात्रा वृत्तांत आपको अलग से याद करना है, कविता अलग से याद करनी है। कविता में आपको एक सब बार और बता देता हूँ, वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा, कनेल की कथा, बहुरंगी मधुपरी, सतमी के बच्चे, ये इसकी कविता है यानी कहानी, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, वोल्गा से गंगा, कनेल की कथा, बहुरंगी मधुपरी, सतमी के बच्चे, ठीक है। और यात्रा वृत्तांत, किन्नरों का देश, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस के 25 वर्ष। एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया, ये हो गया, किताब है किन्नर देश की ओर, किन्नर देश की ओर, ठीक है, किन्नर देश की ओर, ठीक, लिख लेना। तो यात्रा वृत्तांत होगा किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख की यात्रा, रूस के 25 वर्ष, ठीक है। एक यात्रा वृत्तांत उसको बताया दिया मैंने आपको, घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र,